ओके सर। जी हमारा मेथड जो है वो आज का हाई लो पॉइंट मेथड है। ठीक है, तो मेथड का नाम मैं लिख देता हूं, हाई लो पॉइंट मेथड। थोड़ा सा प्लीज अटेंटिव रहिएगा। जी अब इसमें जो है वो मैं आपको बताता हूं कि फर्ज करें कि हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट OAR याद है ना आपको? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ये रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, हम ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाते हैं, फिर वहां से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं। ये इसने आपको दे दिया, OAR जो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू, फर्ज करें कि ₹6 पर मशीन आर जो है वो प्रोवाइड कर दिया उसने आपको। ठीक है, और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, वो प्रोवाइड कर दिए। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स ये उसने आपको प्रोवाइड करती हैं एट 2 डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, फर्ज करें कि वो आपसे कह रहा है जनाब एट 150,000 एट 150,000 मशीन आर हमारे पास जो है वो बजटेड ओवरहेड जो है वो है ₹800,000, 8 लाख के। ठीक है, और एट 100,000 मशीन आवर्स ये हमारे पास हैं जनाब ₹700,000। ये दो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर आपको जो है प्रोवाइड कर रहा है। यानी जब आपको हाई लो पॉइंट मेथड पूछेगा, बेसिकली देखें हमने पढ़ा है वेरिएबल कॉस्ट को लहदा, फिक्स कॉस्ट को लहदा। अब वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दें तो टोटल हमारे पास जो है वो कॉस्ट आ जाती है। तो अब इसमें जो है वो हमने इसको स्प्लिट करना है। इसमें दो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर। ठीक है, 1,50,000 मशीन आवर्स पर जो है वो कह रहे हैं कि हमारे बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 8 लाख हैं। ठीक है, और 1 लाख मशीन आवर पर जो है वो बजटेड आपके जो है ओवरहेड जो है वो 7 लाख हैं। अब इसने टोटल प्रोवाइड कर दिए दो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर। जहां से बात समझ में ना आए प्लीज पूछ लीजिएगा। तो अब दो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर उसने आपको जो है वो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड प्रोवाइड कर दिए और आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है कि भाई कितने जो है वो वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं। ठीक है, और जो है वो आपके जो है वो फिक्स ओवरहेड जो है वो कितने हैं। इस तरह आपने जो है वो स्प्लिट करना है इनको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसका सोल्यूशन जो है वो इसको कुछ इस तरह सॉल्व कर लेते हैं कि एट, ये सोल्यूशन यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं। यार ये आईफोन कौन है जरा पता करें। ये अब्दुल्ला रऊफ को तो मैंने एंटर कर दिया क्लास में, आईफोन जो है वो स्टिल बाहर बैठा हुआ बेचारा। तो जो है वो यहाँ पर हम जो है वो एक्टिविटी लेवल ले लेते हैं। ठीक है, एक कॉलम में जो है वो एक्टिविटी लेवल ले लेते हैं और दूसरे कॉलम में बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ले लेते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी लेवल जो है वो दो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारे पास गिवन है। तो एक हाई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा लो पॉइंट ले लेते हैं। हाई पॉइंट जो है वो एक्टिविटी हमारे पास कितनी है हाई पॉइंट पर, ये आप में से कोई बताएगा? जी आप लोगों से मुखातिब हूं मैं।
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मेरी आवाज आ रही है? 1.5 लाख जी सर, आ रही है आवाज। हाँ तो बताएं ना बेटा, ये हाई पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है? हाई पॉइंट जो आ है रही वो है आपकी आवाज। 1,50,000 जो है वो आपके पास हाई पॉइंट है। ठीक है, 1,50,000 हाई पॉइंट है। हाई पॉइंट पर जो है वो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं आपके पास? 8 लाख के हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिए। और लो पॉइंट जो है वो 1 लाख आपके पास एक्टिविटी लेवल है। ठीक है, लो पॉइंट पे जो है वो आपके फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 7 लाख के हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने इनका डिफरेंस निकाल लेना है। हाई और लो पॉइंट का डिफरेंस आप निकाल लेंगे। यहाँ पर जो है वो हम इसको, ये यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस इसका कितना आया? 50,000 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितना आया? 1 लाख का। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि एक्टिविटी जो है वो आपकी कम हो रही है, बजट इफेक्टिव रेट भी कम हो रहे हैं। अगर एक्टिविटी आपकी बढ़ रही है तो बजट इफेक्टिव रेट भी बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है जो डिफरेंस आया है वो किस वजह से होगा? डिफरेंस जो है वो आपका किस वजह से होगा? वेरिएबल ओवरहेड्स की वजह से या फिक्स ओवरहेड की वजह से? वेरिएबल। वेरिएबल ओवरहेड्स की वजह से। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये आपने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया और ये भी आपको पता चल गया कि ये डिफरेंस जो है वो वेरिएबल फैक्टिव रेट की वजह से है। तो आप वेरिएबल रेट कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर वेरिएबल रेट अगर आप कैलकुलेट करें तो वेरिएबल रेट किस तरह आएगा? चेंज इन बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स और डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी लेवल। ठीक है, ये वेरिएबल रेट आपके पास आ जाएगा। चेंज इन बजटेड फैक्टिव रेट डिवाइड बाय चेंज इन एक्टिविटी लेवल। तो आप जो है वो चेंज ही कैलकुलेट कर लें। तो चेंज जो है वो बजटेड फैक्टिव रेट कितना है? बजटेड फैक्टिव रेट का चेंज 1 लाख का है। 1 लाख का डिफरेंस है ना, और डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल का डिफरेंस कितना है? 50,000 का। तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आया? ₹2 पर मशीन आर। ये आपके पास वेरिएबल रेट आपने इस तरह निकाल लिया। ये वेरिएबल रेट जो है वो $2 पर मशीन आर आ गया। अच्छा, अब जो है वो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पर जो है वो आप हाई पॉइंट पर या लो पॉइंट पर जो है किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी को इस्तेमाल करें और आप अपने जो है वो फिक्स फैक्टिव रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट, हमें पता है क्या कि जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं या टोटल जो कॉस्ट है वो किसकी इक्वल होती है? वो इक्वल होती है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स और प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो टोटल फैक्ट्री रेट जो है वो इसके इक्वल होते हैं फिक्स फैक्ट्री रेट प्लस वेरिएबल फैक्ट्री रेट। किसी लेवल ऑफ एक्टिविटी पर निकालें, चाहे हाई पॉइंट पर निकालें चाहे लो पॉइंट पर निकालें, इट इज अप टू यू। ठीक है, आप दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पर निकालेंगे आंसर जो है वो सेम आएगा। सो एट हाई पॉइंट, मैं जो है वो हाई पॉइंट को ले लेता हूं। एट हाई पॉइंट जो है वो इसी इक्वेशन को हमने ध्यान में रखना है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हाई पॉइंट पर कितने हैं? 8 लाख के। ऐसे ही है ना? टोटल, मैं हाई पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया। एट हाई पॉइंट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 8 लाख है। और जी बेटा, हाथ किसने रेस किए हैं? सर वो आईफोन जो है वो अभी काम का है तो वो इसलिए क्लास में वेट करता है, वो उसको ज्वाइन करवाना है। अच्छा चल उसको चले, अब मैसेज ही आते आते तो मैं उसको ज्वाइन करवाता हूँ। उसको कहो कि नाम अपना जो है वो चेंज करके आए।
वो इस तरह क्यों आ रहा है? ये कहते हैं आईफोन उसने क्यों जो है नाम रखा हुआ अपना? तो 8 पता लाख, नहीं। 8 लाख इज इक्वल टू फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हमने निकालने हैं, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, और प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो देखें एक्टिविटी लेवल ऑफ, एक्टिविटी लेवल कितना है हाई पॉइंट पर, एक्टिविटी लेवल कितना है बेटा बताओ जल्दी जी, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, जल्दी बोलें। हाई पॉइंट पर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 8 लाख है, 1,50,000 हाई वन पॉइंट लैख पे फिफ्टी एक्टिविटी थाउजेंड लेवल। 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 जो है ये आपके पास जो है वो हाई पॉइंट है, इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं किसके साथ? वेरिएबल रेट के साथ। वेरिएबल ओवरहेड निकाल रहे हैं ना मैंने, तो वेरिएबल रेट के यस साथ मैं सर, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। वेरिएबल रेट मेरे पास कितना है? 2। तो जब मैं 2 से ₹2 मल्टीप्लाई करूंगा तो देखें 3 अब लाख। ये आपके सामने इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो 800,000, ठीक है, इज इक्वल टू फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस ये कितना हो गया? 1,50,000 मल्टीप्लाई 2, 3 लाख। सर 3 लाख हो गया। यस ये 3 लाख हो गया। अब जो है वो इस इक्वेशन की मदद से जो है आप फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कैलकुलेट कर लें। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 800,000 माइनस माइनस 300,000, 5 लाख सर। कितना आ गया? 5 लाख। यस सर। ये 5 लाख फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आ गया आपके पास, ठीक है। इस तरह जो है वो आपने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कैलकुलेट कर लिए। तो अब जो है वो आप किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पर जो है वो वेरिएबल रेट आ गया आपके पास, ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि फिक्स रेट निकालें तो फिक्स रेट भी आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? वेरिएबल रेट जो है वो 2 आया है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो 6 है। 6 में से 2 माइनस कर दें तो बाकी आपके पास जो है वो 4 पर मशीन आर जो है वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट आ जाएगा। तो इस तरह आपने जो है वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कैलकुलेट कर लिए। मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ, शायद कोई क्वेश्चन मेरे पास ऐसा पड़ा हो जिसमें जो है वो बात मजीद हम इस पर कर सकें। अगर नहीं मिलता तो कोई इशू वाली बात नहीं है, जो है वो हम आगे लेबर की तरफ मूव कर जाएंगे। सर ये सारे टॉपिक पेपर में आने हैं? बेटा मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, जाने से पहले आप परेशान ना हो, ठीक है। जी ठीक है सर। चलें जी, ये मेरे ख्याल है इतना, ये हाई लो पॉइंट जो है वो इतना ही काफी है, ठीक है। तो अब जो है वो हाई लो पॉइंट आपने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड निकाली है, ठीक है। अगर आप वेरिएबल निकालना चाहें तो वेरिएबल भी निकल आएंगे। फिक्स जो है वो 5 लाख के हैं, और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं आपके पास? 8 लाख हाई पॉइंट पर। तो 8 लाख में से 5 लाख मनफी कर दें तो आपके पास जो है वो 3 लाख वेरिएबल आ जाएंगे। वो वेरिएबल आपने वैसे भी निकालनी है। इसको एक और अंदाज से देख लें, एट लो पॉइंट भी हम देख लेते हैं, एट लो पॉइंट, ठीक है। ये निकालना जरूरी नहीं होता, आप किसी एक पॉइंट पर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एट लो पॉइंट जो है वो हमें पता है कि टोटल ये कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो इज इक्वल टू फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। लो पॉइंट पर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? 7 लाख के, ठीक है, इज इक्वल टू फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हमने निकालने हैं। देखिए फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर फिक्स होते हैं, चाहे आपके पास एक्टिविटी लेवल 1.5 लाख है, चाहे आपके पास 1 लाख है, चाहे आपके पास 50,000 है। हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो फिक्स निकलेंगे। तो आपने एक दफा निकाल लिए ना, ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपके पास आ गए हैं, ये 50,000। तो ये इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर भी 50,000 आने चाहिए। सो इसको हम चेक कर लेते हैं कि आया ये 50,000, ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे। प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो एक्टिविटी लेवल कितना है? 2 पॉइंट पर एक्टिविटी लेवल कितना है? 1 लाख का। जी सर। मल्टीप्लाई वेरिएबल रेट कितना निकाला हमने? 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 700,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। और इसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? ये 2 लाख, यस सर। ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स
इज इक्वल टू 500,000 700,000 माइनस 200,000 इज इक्वल टू 500,000। देखें फिक्स फैक्टर जो है हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर जो है वो फिक्स ही रहते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं होते। तो ये हाई लो पॉइंट की मदद से हम जो है वो फिक्स फैक्टर निकाल लिया। तो इसी तरह जो है वो वेरिएबल फैक्टर भी हमने निकाल लिया, पहले वेरिएबल रेट निकाला हमने, ठीक है। इसको जरा वैसे ही थोड़ा सा देख लीजिएगा ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब जो है वो हम आगे चलते हैं। आज जो है वो थोड़ा सा लेबर भी स्टार्ट करते हैं। तो लेबर बेसिकली जो है वो लेबर क्या है हमारे पास, लेबर किसको बोलते हैं जनाब, लेबर का मतलब क्या है? ये इसको रीनेम कर देते हैं हाई लो पॉइंट। उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको लेबर रीनेम कर देंगे जी, लेबर। जी, लेबर बेसिकली क्या है? लेबर जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट्स करती है ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन, ठीक है। लेबर लेबर कॉस्ट आप कह लें, लेबर कॉस्ट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो इसको दो तरह से बाइफरकेट किया जा सकता है। एक जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपकी हो सकती है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो कैन बी स्पेसिफिकली ट्रेस्ड टू और आइडेंटिफाइड with a particular product or service, ठीक है। ये ऑलरेडी हम जो है वो इसको देख चुके हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है ये भी हमें पता है कि जैसे वेजेस ऑफ ऑपरेटिव असेंबलिंग पार्ट्स into finished goods या finished products, ठीक है। या आप कह सकते हैं मशीन ऑपरेटिव engaged in प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में मशीन ऑपरेटर होगा उसको जो आप पे करेंगे वो आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो हमें इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का भी पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो अदर देन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो, ठीक है, नॉट चार्ज डायरेक्टली टू अ प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट नॉट चार्ज डायरेक्टली टू अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसकी मिसाल जो है वो आपके पास जो है आप ये कह सकते हैं कि इसकी एग्जांपल जो है मेंटेनेंस वर्कर्स सैलरी, ठीक है। आप जो ये कह सकते हैं कि सुपरवाइजर सैलरी, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो लेबर रेम्यूनरेशन मेथड जो है वो हमने देखना है आज। ये लेबर, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी आपको पता था
ठीक है। लेकिन हमने इसको दोबारा रिपीट कर लिया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो लेबर रेम्यूनरेशन मेथड कैसे हैं, यानी कैसे हम जो है वो इनकी रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं वर्कर्स की। सो रेम्यूनरेशन से मुराद जो है वो मुआवजा, कंपनसेशन है, ठीक है, कॉस्ट है, लेबर रेम्यूनरेशन मेथड्स, ठीक है। ये लेबर रेम्यूनरेशन मेथड जो है हमारे पास दो तरह के हैं बेसिकली। नंबर 1 आपके पास जो है वो टाइम रिलेटेड, इसमें जो है वो हम जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली क्लॉक कार्ड, टाइम शीट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी जब आपने अपने वर्कर्स की का रेम्यूनरेशन जो है वो कैलकुलेट करना है और वो रेम्यूनरेशन जो है वो टाइम रिलेटेड होगा, तो आप जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करेंगे, जो बेसिक डॉक्यूमेंट होगा जहां वर्कर का रिकॉर्ड होगा, वो क्लॉक कार्ड होगा या टाइम शीट होगा। इसको भी हम देख लेंगे अभी कि ये क्लॉक कार्ड क्या है, टाइम शीट क्या है। अच्छा, अब ये नंबर 1 जो है ना आपके पास, इसमें जो है वो फर्दर जो है वो दो मेथड हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। एक जो है वो आपका फिक्स्ड सैलरी है, ठीक है, और दूसरा आपका आर्ली बेसिस पेमेंट है, ठीक है। टाइम रिलेटेड फिक्स सैलरी और आर्ली बेसिस पेमेंट। उसके बाद जो है नंबर 2, इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल से, परेशान नहीं होना आपने। नंबर 2 ये आपके पास आउटपुट रिलेटेड है, ठीक है। आउटपुट रिलेटेड में जो बेसिक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होगा वो जॉब कार्ड या जॉब शीट इस्तेमाल होगा। जी, अब आउटपुट रिलेटेड जॉब ऐसी रिलेटेड जॉब होती है जिसमें जो है वो आप उसको पेमेंट करते हैं टाइम की बुनियाद पर नहीं, टाइम जितना मर्जी वो लगाए, जो आउटपुट देगा उसके मुताबिक आपने पेमेंट देनी है, ठीक है। यानी जितने वो पीस बनाएगा, दूसरे लफ्जों में जितने वो यूनिट्स बनाएगा, उन यूनिट्स के हिसाब से आपने उसको पेमेंट देनी है, ठीक है। तो इसमें जो है वो एक मेथड है आपके पास गारंटीड पीस वर्क, गारंटीड पीस वर्क, और दूसरा मेथड है डिफरेंशियल पीस वर्क। अब ये क्या होते हैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं हम। डिफरेंशियल पीस वर्क, देखें आपका पर्पस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है वो इस सेमेस्टर को पास करना है। ये वो चीजें हैं जो सारी कास्ट अकाउंटिंग में आगे इस्तेमाल होंगी, ठीक है। दीज आर द बेसिक्स, वेरी बेसिक्स। तो अब हम जो है वो सबसे पहले यहाँ ये डिस्कस करते हैं फिक्स्ड सैलरी को, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि फिक्स सैलरी से क्या मुराद है। टाइम रिलेटेड में सबसे पहले जो है वो फिक्स्ड सैलरी, इसको हम डिस्कस करते हैं। फिक्स सैलरी जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक फिक्स सैलरी जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है वो आप उसको पे करेंगे, ठीक है। तो a fixed salary which can which can employees receives after a particular interval, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर इंटरवल जो है वो वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो इसमें भी जो है वो जो फिक्स सैलरी जिनको पे की जाती है ना, उनके पास एक मिनिमम आवर्स होते हैं कि भाई कम से कम इतने आवर्स जो है वो आपने ऑब्जर्व करने हैं ऑफिस में या फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये तो खैर फिक्स सैलरी में कोई कैलकुलेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेकंड है जी हमारे पास क्या, आर्ली बेसिस पेमेंट।
तो आर्ली बेसिस पेमेंट जो है इसको भी हम देख लेते हैं। आर्ली बेसिस पेमेंट्स, आर्ली बेसिस पेमेंट में क्या होगा कि एम्प्लॉइज जो है उसको पे किया जाएगा आर्ली बेसिस पर, ठीक है, और एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स जितना उन्होंने काम किया होगा उसके मुताबिक उनकी पेमेंट की जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉइज आर पेड ऑन आर्ली बेसिस, ठीक। एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि देयर इज अ रेट फिक्स फॉर ईच आवर वर्क, देयर इज अ रेट फिक्स फॉर ईच आवर वर्क। एक रेट फिक्स कर देते हैं हम उसके साथ कि भाई ये पर आवर तुम्हारी जो है वो पेमेंट इतनी होगी। तो आर्ली बेसिस अगर आपने कैलकुलेट करना है, आर्ली बेसिस सैलरी को, आर्ली बेस्ड सैलरी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, रेट पर आर के साथ, ठीक है। रेट पर आर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसका फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। ये जनाब आपके पास ये फार्मूला भी आ गया। उसके बाद जो है वो गारंटेड पीस, आप ये देखें टाइम रिलेटेड जो है, या तो आप उसको फिक्स सैलरी दे सकते हैं या जो है वो आप उसको आर्ली बेसिस पर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पर, ठीक है। अब जो है वो आउटपुट रिलेटेड में जो है देखें, आप यहाँ पर जाहिर सी बात है कि फिक्स सैलरी जब आप उसको पे करेंगे तो फिक्स सैलरी में जो है वो मैंने आपको बताया था कि एक मिनिमम आवर्स होते हैं जो उसमें ऑब्जर्व करने होते हैं। तो वो मिनिमम आवर्स जो है वो कहाँ से चेक किए जाएंगे, वो साथ में मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिए, क्लार्क कार्ड से चेक किए जाएंगे। क्लार्क कार्ड क्या होता है, क्लार्क कार्ड बेसिकली जब आपका एम्प्लॉय जो है वो फैक्ट्री में दाखिल होता है ना, तो एक क्लार्क रूम बनाया होता है साइड पर, वो सबसे पहले क्लॉक रूम में जाता है। फैक्ट्री में दाखिल होने के फौरन बाद जो है वो क्लॉक रूम में जाएगा, वहां जो है वो अपने नाम का कार्ड निकालेगा और वहां पर लिख देगा टाइम इन, और जाते हुए जो है वो उसी कार्ड को दोबारा निकालेगा और वहां पर लिख देगा टाइम आउट, ठीक है। और इसी तरह टाइम शीट भी इसी तरह की चीज है। तो ये टाइम रिलेटेड जितनी भी सैलरी होती है उसके लिए जो है वो क्लॉक कार्ड या टाइम शीट जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, वहां से देख के जो है हम उसकी फिक्स सैलरी बनाते हैं, या जितने घंटे उसने काम किया होता है वो उतने घंटे की तनख्वाह बनाने के लिए हम जो है वहां से उसके आवर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, भाई इतने घंटे इसने काम किया है। उसके बाद जो है वो आउटपुट रिलेटेड जो है वो जॉब कार्ड और जॉब शीट के किस जॉब कार्ड पर जो है वो लिखा होता है कि भाई इसने कितने पीस बनाए, कितने जो है वो यूनिट्स बनाए हैं, और जॉब शीट पे भी लिखा होता है कि भाई इसने एक पर्टिकुलर जॉब पर काम किया है, और वो पर्टिकुलर जॉब जाहिर सी बात है वो जो साइन की जाती है उसको उसमें यूनिट्स भी कैलकुलेटेड होते हैं कि भाई इतने यूनिट्स की ये जॉब है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो आउटपुट रिलेटेड में जो है वो गारंटेड पीस वर्क के साथ साथ अगर मैं एक थोड़ा सा और इसमें एंटर कर दूं, हम इसको कर लेते हैं ए गारंटेड पीस वर्क में जो है ए कर लेते हैं स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट, ठीक है। और इसको कर लेते हैं बी गारंटेड पीस वर्क, और इसको कर लेते हैं सी यानी डिफरेंशियल पीस वर्क, ठीक है। तो हमारे पास टाइम अब थोड़ा रह गया है, तो इसको इंशाल्लाह हम जो है वो यानी 1 मिनट समथिंग सेकंड जो है वो कुछ सेकंड्स बाकी रह गए हैं, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं हम यहाँ पर।